नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बेगम कोट का ये इज्तिमा कई अशरों से जारी व सारी है और हर बरस अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हुब्बे सहाबा की शमा को जलाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम के असहाब की बारगाहे सहाबियत में गुलदस्ता हाय अकीदत को निछावर किया जाता है। हमने ये सबक अगर हासिल किया हजरत अल्लामा शहीद से हासिल किया, हमने ये सबक अगर हासिल किया मुहिब्बुद्दीन हदीब से हासिल किया, हमने ये सबक अगर हासिल किया शाह अब्दुल अजीज से हासिल किया, हमने ये सबक अगर हासिल किया शाह वलीउल्लाह से हासिल किया, हमने सबक अगर हासिल किया इब्ने तैमिया से हासिल किया, हमने सबक अगर हासिल किया इमाम मुस्लिम से हासिल किया, हमने सबक अगर हासिल किया हजरत बुखारी से हासिल किया, हमने सबक अगर हासिल किया अहादीस मुतवातरा से हासिल किया, हमने सबक अगर हासिल किया पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम से हासिल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने सबक अगर हासिल किया अल्लाह जल्ला शान से। हज़रात गिरामी कदर, मैंने गुज़श्ता कॉन्फ्रेंस में आप हजरात के सामने इस बात को रखा था कि हमें हदीस की जरूरत है कुरान की तफसीर के लिए और हमें रिवायात की जरूरत है पैगंबर ज़मा के इरशादात आलिया को आगे पहुंचाने के लिए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन के साथ हम जो मोहब्बत रखते हैं, उनका जो दिफा करते हैं, वो किसी पार्टी बाजी की वजह से नहीं बल्कि ईमान की निस्बत के साथ है। अगर हम उनके ईमान और इस्लाम में शक करें, उनकी अदालत और दयानत में शक करें, उनकी सदाकत उनके तफक्को में शक करें, उनकी इक़्तिदाए रसूल में अल्लाह की बंदगी में शक करें, तो नतीजा इनकार कुरान और इनकार हदीस की शक्ल में निकलता है। अगर कुरान बाकी न रहे, हमारे पास अरश वाले की तालीमात बाकी नहीं रहती, अगर अहादीस बाकी न रहे तो हमारे पास पैगंबर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात बाकी नहीं रहती। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैमरे की आंख ने नहीं देखा, वीडियो ने नहीं देखा, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहब नबी की आंखों ने देखा है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक की आंखों ने देखा, फारूक की आंखों ने देखा, ज़ुन्नरैन की आंखों ने देखा, अली अल मुर्तज़ा की आंखों ने देखा, हसनैन करीमैन की आंखों ने देखा, मुआविया बिन अबी सुफियान की आंखों ने देखा, अबू हुरैरा की आंख ने देखा, अब्दुल्ला इब्ने उमर की आंख ने देखा, अनस इब्ने मालिक की आंख ने देखा, सैयदा सिद्दीका की आंख ने देखा। जिन जिन आंखों ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को देखा है और आपकी सुनन को देखा है और आपकी अहादीस तैयबा के ऊपर आपको अमल करते हुए देखा है, अल्लाह के फज़ल करम से जब तक अल्लामा शहीद का एक बेटा भी जिंदा है, जब तक हबीबुर रहमान का एक बेटा भी जिंदा है, उन आंखों का भी दिफा करता रहेगा और उन आंखों वालों का भी दिफा करता रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, आप मुझे ये बात बतलाइए, आप उन आंखों और आंखों वालों का दिफा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं आपके सामने बात मोटी मोटी बातों को रखना चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने बात अकली दलाइल को और बाज़ कुरानी दलाइल को मरबूत करके पेश करना चाहता हूँ और आपकी अकल के दरवाजे को दस्तक देना चाहता हूँ। आप मुझे ईमानदारी से बात बतलाइए, कोई कटर अहले हदीस अपने बेटे या बेटी को कभी शिया को नहीं देता, कोई शिया अपने बेटे या बेटी को आलुल हदीस को नहीं देता।
हजरात गिरामी कदर कोई देवबंदी बरेलवी जो कटर हैं वो अपने मसलक से बाहर अपनी बेटी बहन का निकाह नहीं करते। इसका मतलब ये है इस दौरे पूरा शोक में जबकि मादियत अपने पूरे उरूज के ऊपर है, लोग निकाह करते हैं, अपने हम अकीदा लोगों के दरमियान करते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा बंदा भला भी मालूम हो, शरीफ भी मालूम हो, तो मसलक की इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर उस रिश्ते को अलहदा कर दिया जाता है। हज़रात गिरामी कदर, फिर मुझे यहाँ पर यह बात कहनी पड़ती है कि आजकल हजरत रसूलुल्लाह से अपनी निस्बत करने वाला जो भी मुसलमान है, अपने आप को जो भी मुसलमानियत का दावा करने वाला है, अपने अकीदे के ऊपर इसको इतना पुख्ता यकीन है, अपने अकीदे से बाहर वो निकाह नहीं करता, फिर हमें ये बात कहने दो हजरत रसूलुल्लाह ने भी निकाह किए या सैयदा सिद्दीका से किया या हजरत हफ्सा से किया या हजरत उम्मे हबीबा से किया, तो इसलिए किया कि उनका अकीदा वही था जो नबी पाक का अकीदा। हजरात गिरामी कदर, फिर हमें ये बात कहने दो कि सिद्दीक और सैयदा सिद्दीका का अकीदा वही था जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा था। और हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात कहने के अंदर भी कोई बात नहीं है। जो बामल आदमी होता है वो निकाह जैसे मामलात के अंदर मुशावरत भी करता है और इस्तिखारा भी करता है। मुशावरत इस्तिखारे का दर्जा नीचे है और वही इलाही का दर्जा ऊंचा है। हज़रात गिरामी कदर, हम मशवरे और इस्तिहारे के बाद बेहतरीन औरत को अपनी दानिश में अपने निकाह में लेके आते हैं, तो हजरत रसूलुल्लाह ने जिन औरतों के साथ अक़द किया वो मालिक कायनात की वही की वजह से किया था। यही वजह है हजरत सिद्दीका कायनात के जलवे को निकाह से पहले हजरत रसूलुल्लाह को दिखाया गया था। हज़रात गिरामी कदर, हम ये बात कहने में हक बजानब हैं, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। जिस तरह गलत मर्द गलत औरत को निकाह के लिए चुनता है, इसी तरह पारसा भी अगर चुनता है तो पारसा औरत को चुनता है। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, पाक मर्द के लिए पाक औरत होती है और पाक औरत के लिए पाक मर्द होता है। तो क्या कहा, नबी चुनते न कभी उनको, ना होता जो चलन अच्छा, माँ उनकी नमाजी थी, बाप उनका था बड़ा सच्चा। हजरात गिरामी कदर, हमें ये बात कहने के अंदर हक है। हजरत आका भी तैयब थे, सिद्दीका कायनात भी तैयबा थी, हजरत आका भी तैयब थे, सैयदा हफ्सा भी तैयबा थी, हजरत आका भी तैयब थे, हजरत रसूलुल्लाह की सारी बीवियां तैयब थी। और ये मैंने नहीं कहा बल्कि अल्लाह ने कहा, वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। और इसी के ऊपर इक्तिफा नहीं किया बल्कि मालिक कायनात ने इस अमर का भी ऐलान फरमा दिया, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला वाकिमनस सलाता वातीना ज़काता वातीना अल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हज़रात गिरामी कदर, घर में टिकने का हुक्म मर्द को नहीं दिया जा सकता, घर में रहने का हुक्म मर्द को नहीं दिया जा सकता, घर के अंदर अपने आप को रखने का हुक्म मर्द को नहीं दिया जा सकता। हिताब अव्वल अहलुल बैत के हवाले से किया गया, अज़वाज मुतहरात के साथ किया गया, ये अलग बात है। बाद में सैयदना अली अल मुर्तज़ा के ऊपर अपनी चादर मुबारक को डालकर, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा पर अपनी चादर मुबारक को डालकर, सैयदना हसनैन करीमैन के ऊपर अपनी रिदाए मुबारक को डालकर उनको भी अहलुल बैत में शामिल किया गया। और जब तक हम जिंदा हैं अज़वाज मुतहरात का भी दिफा करते रहेंगे, औलाद अली का भी दिफा। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हजरत गिरामी कदर, बात को थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, जो सैयदना अली अल मुर्तज़ा के बड़े भाई हैं, उनकी बीवी का नाम है अस्मा बिन्ते उमैस। हजरत जाफर तैयार जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। हजरत रसूलुल्लाह उनको जन्नत के अंदर दो परों के साथ उड़ता हुआ देखते हैं। इद्दत की मुद्दत मुकम्मल हुई, हजरत गिरामी कदर अस्मा बिन्ते उमैस से निकाह किया, सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ किया। हजरत गिरामी कदर सैयदना सिद्दीक का इंतकाल हुआ, हजरत गिरामी कदर सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस ने निकाह किया, सैयदना अली अल मुर्तज़ा के साथ किया। बात का मतलब क्या
है। सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस का अकीदा भी वही है जो जाफर तैयार का अकीदा है। सैयदा अस्मा बिन्ते उमैस का अकीदा भी वही है जो सैयदना सिद्दीक का अकीदा है। और सैयदना सिद्दीक का अकीदा भी वही है जो सैयदना अली अल मुर्तदा का अकीदा है। अगर अहलुल बैत की एक औरत जो है वो सैयदना सिद्दीक के निकाह में आ सकती है और आपकी बीवी आपकी बेवा हजरत अली अल मुर्तदा के कद में आ सकती है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान रिश्तेदारियां भी मौजूद थी और अल्लाह के फज़ल करम से अकायद का इश्तिराक भी मौजूद था। हजरात गिरामी कदर, ये तो दौरे सहाबा की बात है। हजरात गिरामी कदर नीचे आ जाइए, मैं आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत के साथ करवाने वाला हूँ जो राफिदियों के इमाम की बीवी भी है और राफिदियों के इमाम की वालिदा भी है। मोहम्मद बाकिर ने निकाह किया, उम्मे फरवा के साथ निकाह किया रहमतुल्लाह अलैहा। उनके यहाँ पर विलादत हुई, जाफर सादिक की विलादत हुई। उम्मे फरवा किसकी बेटी है? कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की बेटी है। और कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर कौन है? सैयदा सिद्दीका के सामने बानुए तलम्मुस को तय करने वाला मोहम्मद इब्ने अबी बकर का फर्जंद है। हजरात गिरामी का उम्मे फरवा जो है उसकी माँ का नाम अस्मा है और अस्मा बेटी है अब्दुर्रहमान की और अब्दुर्रहमान बेटा है सैयदना सिद्दीक अकबर का। हजरात गिरामी कदर, हम ये बात कहने में हक बजानब हैं, मुद्दत बीत जाने के बाद भी औलाद अली के अंदर रिश्ते की तमन्ना मौजूद है आले सिद्दीकी के लिए। इसका मतलब ये है कि उनके अकीदे में भी इश्तिराक है और अल्लाह के फज़ल करम से मोहब्बतों में भी इश्तिराक है। यही वजह है कि अल्लाह के फज़ल करम से हजरत अली के यहाँ पर भी अबू बकर नाम का बेटा मौजूद है। हजरत हसन के यहाँ पर भी अबू बकर नाम का बेटा मौजूद है। हजरत हुसैन के यहाँ भी अबू बकर नाम का बेटा मौजूद है। अल्लाह के फज़ल करम से जिस तरह अहलुल बैत और सहाबाए किराम आपस में मोहब्बत करते रहे, इंशाअल्लाह उनके पैरोकार भी उनकी मोहब्बत की दास्तानें सुनाते ही रहेंगे। और हज़रात गिरामी कदर अहलुल बैत और सहाबाए किराम की बाहमी मोहब्बतों की दास्तानें सुनाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर आइए, मैं बात को जरा मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपके सामने इस बात को भी रख देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कलामे हमीद में समर का ऐलान फरमा दिया। एक नबी का इनकार जो होता है वो सारे अंबिया का इनकार होता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह शुअरा में ऐलान फरमाते हैं, कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूल का इनकार फरमा दिया, हालांकि उन्होंने फकत हजरत नूह का इनकार किया था। कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, आदियों ने सब रसूलुल्लाह का इनकार फरमा दिया, हालांकि उन्होंने फकत हजरत हूद का इनकार किया था। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, समूदियों ने सब रसूलुल्लाह का इनकार फरमा दिया, हालांकि उन्होंने हजरत सालेह की रिसालत का इनकार किया था। कज़्ज़बत कौम लूतिल मुरसलीन, कौम लूत ने सब रसूलुल्लाह का इनकार फरमा दिया, हालांकि उन्होंने फकत हजरत लूत की रिसालत का इनकार किया था। कज़्ज़बत अस्हाबुल मुरसलीन, अस्हाबे अक्का ने हजरत शुएब की रिसालत का इनकार कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं उन्होंने सब रसूलों की रिसालत का इनकार किया। इसका मतलब यह है कि एक रसूल की रिसालत का इनकार करना सब रसूलों की रिसालत के इनकार के मुतरादिफ है। हालांकि यह बदीही हकीकत है, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बादहुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। बाद रसूलों के मुकाम दूसरों से बुलंद हैं, लेकिन इन दरजात के तफावुत के बावजूद भी अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही। हम रसूलों के दरमियान किसी किस्म की तफरीक के कायल नहीं, हर रसूल के ऊपर यकीन रखते हैं। इसी तरह अहलुल हदीस का और अहले सुन्नत का अकीदा ये है, हजरत सिद्दीक का मुकाम आला है, हजरत फारूक का मुकाम आला है, हजरत उस्मान का मुकाम आला है, हजरत अली अल मुर्तज़ा का मुकाम आला है। लेकिन जो फतह मक्का के बाद के मुसलमान हैं उनके बारे में भी तो परवरदिगार आलम ने इस समर का ऐलान फरमा दिया, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। जो भी फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ उसके साथ भी अल्लाह का सच्चा वादा है। हजरत एक लम्हे के लिए रुकिए, हजरत अली अल मुर्तज़ा कदीमुल इस्लाम हैं, हजरत हसनैन करीमैन जो हैं वो पैदाइशी मुसलमान हैं, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा जो हैं वो भी कदीमुल इस्लाम हैं। मुझे ये बात बताइए, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना का हकदार अगर बनेगा तो अल्लाह के फज़ल से मुआविया भी नबी सुफियान।
हज़रात गिरामी पता मक्का के बाद मुआविया बिन अबी सुफियान ने इस्लाम को कबूल फरमा लिया। मदारस का इख्तिलाफ तो हो सकता है, मरातब के अंदर फलो फर्क हो सकता है, लेकिन कुल्लम वादअल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह का वादा सबके साथ सच्चा है। अब यहाँ पर मैं अहले सुन्नत और अहलुल हदीस का अकीदा बयान करना चाहता हूँ। एक वो आंख है जिसने 23 बरस हालत ईमान में हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है। एक वो आंख है जिसने 22 बरस हालत ईमान में हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है। एक वो आंख है जिसने 18 बरस हालत ईमान में हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है। एक वो आंख है जिसने 15 बरस हालत ईमान में हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है। एक वो आंख है जिसने 10 बरस तक हालत ईमान में हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है। एक वो आंख है जिसने 1 बरस तक हालत ईमान में हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है। और एक वो आंख है जिसने 1 महीने के लिए हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की हालत ईमान में ज़ियारत की है। और एक वो आंख है जिसने 1 दिन हालत ईमान में हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की है। मरातब पर मदारज में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अहले सुन्नत और अहलुल हदीस का अकीदा ये है, चाहे 22 बरस ज़ियारत की हो या 1 दिन ज़ियारत की हो, रूए ज़मीन का कोई भी गैर सहाबी की अज़मत का मुकाबला नहीं। क्यों? इसलिए कि उसने बस दुआ के चेहरे की ज़ियारत की है, उसने बस लैल के ज़ुल्फ़ों की ज़ियारत की है, उसने मादागल बसर व मातगा वाली निगाह की ज़ियारत की है, उसने अलम नशरा के सीने की ज़ियारत की है, उसने बारफान अल्लाह का जिक्र के मुकाम वाले की ज़ियारत की है, जिसने हालत ख्वाब में हजरत रसूलुल्लाह के चेहरा मुबारक की ज़ियारत की हो। लोग कहते हैं कितना खुशनसीब है कि इसने हालत ख्वाब में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत की है। और वाकई खुशनसीब है। 30-30, 40-40 साल तक हदीस को पढ़ाने वाले एक रात भी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की ज़ियारत का शरफ नहीं मिला। हज़रात गिरामी कदर, वो तो खुशनसीब है जिसने हालत ख्वाब में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत की। वो कितना खुशनसीब होगा जिसने हकीकत की आंख की हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत की। हज़रात गिरामी कदर, यही वजह है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समर का ऐलान फरमा दिया, खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं, और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जो उनके बाद आए, और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जो उनके बाद आए। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फज़ल करम से जब कलम की काट की बात होगी, या जुबान से निकलने वाले हिदायत की बात होगी, या किसी जलसे में किए जाने वाली तकरीर की बात होगी, हर तकरीर के जरिए सहाबाए किराम और अहलुल बैत का दिफा करते ही रहेंगे। और जब उनकी तनकीस करेगा, उनकी तारीफ करेगा, उनकी तौहीन करेगा, उसका डट के मुकाबला करते ही रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, आपको ये बात का मंतकी नतीजा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, जो सहाबा की अजमत को नहीं मानता वो कुरान मजीद के बारे में भी उसके दिल के अंदर शरह सदर नहीं हो सकता। जो सहाबा किराम की सदाकत को नहीं मानता, हदीस तैयबा के बारे में भी उसके अंदर शरह सदर नहीं हो सकता। फकत सैयदना अबू हुरैरा, फकत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर और फकत सिद्दीक़ा कायनात की रिवायात का इनकार कर दो, 10,000 के करीब रिवायात का इनकार हो। हज़रात गिरामी कदर, क्यों कर मुमकिन है कि हम किताब और सुन्नत की तर्जुमानी करने वाले अजीमुशान हस्तियों के दिफा से किनारा कशी को इख्तियार कर लें। हज़रात गिरामी कदर, मैं यहाँ पर ये बात कह देना चाहता हूँ, ये जंग है जो हजरत अल्लामा शहीद ने लड़ी है, ये जंग है जो काबर उलमा इस्लाम ने लड़ी है, ये जंग है जो काबर उलमा अहले सुन्नत ने लड़ी है, ये जंग है जिसको जलसों में लड़ा गया, ये जंग है जिसको अखबारों में लड़ा गया, ये जंग है जिसको टेलीविजन की स्क्रीन पर लड़ा गया, और इंशाअल्लाह ये वो जंग है जिसको असेंबली के अंदर कई मरतबा लड़ा गया। आरफ अलवी पर नसीब था, ना मुंह से सहाबा बिल के पर दस्तखत नहीं कर सका, लेकिन इंशाअल्लाह वो सुबह जरूर आएगी, वो सुबह जरूर आएगी, वो सुबह जरूर आएगी जब ना मुंह से सहाबा का कानून पाकिस्तान में बन कर रहेगा और सहाबा किराम का गुस्ताख काबिल समाज ठहर कर रहेगा। नारे तकबीर, अज़मत सिहाबा,
शाने सिहाबा, अजमत सिहाबा। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं है। हमने मौलाना इसहाक जालवी का नुक्ता नजर को नहीं माना, किताब और सुन्नत से टकराने की वजह से नहीं माना। हमने मिर्जा मोहम्मद अली झेलमी मलूम के नजरिए को नहीं माना, किताब और सुन्नत से टकराव की वजह से नहीं माना। हम किसी भी दानश्वर या फलसफी के गलत नजरिए को नहीं मान सकते। जब तक जिंदा हैं कलम कभी दिफाए सहाबा में चलाते ही रहेंगे और जुबान को दिफाए सहाबा में हिलाते और हजरत अल्लामा शहीद की रवायात को पलटाते ही रहेंगे। हजरात क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर सहाबाए किराम की दिफा की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? सहाबाए किराम की अज़मत का फुरेरा लड़ाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, ज़ुन्नूरैन की सहावत, अली अल-मुर्तज़ा की शुजाअत के डंके बजाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? शब गुरेदा होगी हर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमा ये तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।